इजरायली फौज का जुनूबी गजा की झड़पों में 4 फौजियों की हलाकत का ऐलान किया है। जी हां, और खुद बाकायदा आईडीएफ यानी इजरायली फौज ने इसका ऐलान किया है कि जुनूबी गजा में इजराइल के उसके 4 फौजी मार गिराए गए हैं, ढेर किए गए हैं, इनकी हलाकत हुई है। और ये काफी दिनों के बाद ऐसा हो रहा है कि इजराइल ये खुद मान रहा है, इजराइल इस बात का खुद ऐलान कर रहा है कि गजा के अंदर झड़पों में हमास के फौजियों ने इजराइल के फौजियों को मार गिराया है, ढेर किया है, उन्हें हलाक किया है। और यह शायद काफी दिनों के बाद हो रहा है, क्योंकि इससे पहले भी इजराइल कई बार इस बात का एतराफ कर चुका है कि उसके फौजियों की हलाकत हो रही है। लेकिन ऐसा काफी दिनों के बाद हुआ है जब इजराइल ने यह माना है कि गजा के अंदर जहां पर पूरा कंट्रोल इजराइल हासिल करना चाह रहा है, वहां पर आईडीएफ के जवानों की हलाकत हुई है। और हमास अल-क़िसाम ब्रिगेड के जो लड़ाके हैं, जो जवान हैं, उन्होंने दरअसल इजरायली फौज की 4 फौजियों की हलाकत का ऐलान किया है। आप देखिए कि वज़ीर आज़म नेतन्याहू की फौज को करारा झटका इसे माना जा रहा है। जुनूबी गजा के रफा इलाके में आईडीएफ के 4 जवान मार गिराए गए हैं और इसके अलावा बताया जाता है कि 3 गंभीर रूप से घायल हुए हैं, 3 जख्मी हैं जिनकी हालत काफी नाजुक बताई जाती है। और यह हमला सुबह करीब 9:30 बजे हुआ है, जब सेना का काफिला आतंकियों के ठिकानों की तलाशी ले रहा था। सड़क किनारे लगाए गए बम ने एक ही पल में 4 आईडीएफ के जवानों की जान ले ली। और इन जवानों के नाम भी एक तरह से निकल कर आ चुके हैं कि ये जवान कौन कौन थे। इन जवानों की बाकायदा पहचान भी हो गई है। तो ये एक बड़ा हमला है जो एक तरह से आईडीएफ के जवानों पर किया गया है। और आप देखिए कि काफी दिनों के बाद इस तरह की खबर आई है जहां पर इजराइल के फौजियों की हलाकत की खबर आई है। आप देखिए कि इजरायली फौज ने जुनूबी गजा में झड़पों में अपने 4 फौजियों की हलाकत का बाकायदा ऐलान किया है। गजा शहर पर फौज के हमले के आगाज के बाद यह अपनी नौयत का दरअसल पहला एतराफ है जो इजराइल ने किया है। इसके साथ ही आप देखिए कि 27 अक्टूबर 2023 को गजा पट्टी में इजरायली जमीनी ऑपरेशन के आगाज से अब तक मरने वाले इजरायली फौजियों की तादाद बढ़कर 472 हो गई है। यानी जब से साल 2023 से जब से हमास और इजराइल के दरमियान में जंग चल रही है, उस वक्त से जो सहूनी फौजियों या इजरायली फौजियों की हलाकत की जो तादाद है, मरने वाले फौजियों की जो तादाद है, वो 472 हो गई है। क्योंकि एक बड़ी तादाद है मरने वाले फौजियों की, लेकिन जो ऑफिशियल आंकड़ा है वो 472 इजराइल की तरफ से बताया जाता है। ये 472 वो आंकड़ा है जो इजराइल ने दुनिया के सामने रखा है। आईडीएफ ने दुनिया के सामने एक तरफ से खुद इसका एतराफ किया है कि अभी तक हमास के साथ जंग में इजराइल के 472 फौजी मार गिराए गए हैं, ढेर किए गए हैं। और इसका खुद एक तरह से एतराफ कहीं ना कहीं इजराइल ने किया है। आप देखिए कि फौजियों की हलाकत के हालात के बारे में कोई तफसीलात इससे पहले फराहम नहीं की जाती थी। कई ऐसे वाकयात हैं जहां पर इजरायली फौजियों का नुकसान हुआ, जानी और माली नुकसान हुआ, लेकिन उसकी तफसीलात नहीं बताई गई। इसके अलावा इजरायली मीडिया रिपोर्ट्स में भी बताया गया कि वो जुमेरात या जुमे की सुबह पट्टी के जुनूब में वाक़े रफा शहर में एक फौजी गाड़ी के अंदर हलाक हुए हैं। इस गाड़ी को दरअसल निशाना बनाया गया है। एक गाड़ी जो दरअसल सर्च ऑपरेशन पर निकली हुई थी, पेट्रोलिंग कर रही थी, और इसमें कई आईडीएफ के जवान मौजूद थे। और ये गाड़ी जैसे ही जुनूबी गजा के रफा इलाके में जाती है, उसी वक्त आईडी लगी हुई थी और उसी धमाके में, बम के धमाके में, यह गाड़ी दरअसल पूरी तरह से उड़ जाती है। इसके चीथड़े उड़ जाते हैं, जिनमें मौके पर ही 4 जो आईडीएफ के जवान हैं वो मारे जाते हैं और इसके अलावा 3 जवान इसमें एक तरह से जख्मी बताए जाते हैं। तो ये एक बड़ा हमला है जो इजराइल के जवानों पर हुआ है। और आप देखिए कि जब से गजा के अंदर पेशकदमी इजराइल ने की है, उसके बाद से इजराइल के फौजियों को बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, बहुत से हमलों का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि गजा के अंदर जगह जगह इस तरह की सुरंग बनी हुई है। गजा के अंदर रास्ते काफी पेचीदा हैं, रास्ते जो है वो काफी दुर्गम है। और इन रास्तों के बारे में इजराइल
इजराइल के फौजियों को इतना ज्यादा नहीं पता है। देखिए, दो तरह से, पहले तो अभी तक जो गजा पर हमले हो रहे थे वो एयर स्ट्राइक के जरिए हो रहे थे, ड्रोन के जरिए किए जा रहे थे, मिसाइल के जरिए हमला किया जा रहा था। लेकिन अब गजा पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल करने के लिए जो इजराइल के या आईडीएफ के जो सैनिक हैं, जो जवान हैं, वो अब जमीन के तौर पर जमीनी पेशकदमी कर रहे हैं। वो अब एक तरह से जमीन पर उतर चुके हैं और जमीन पर हमास के लड़ाकों के सामने लड़ना कहीं ना कहीं बहुत मुश्किल टास्क है। और इसी वजह से आप देखिए कि रिजर्व फोर्स ने गजा के अंदर दाखिल होने से ही मना कर दिया था। जो इजराइल की रिजर्व फोर्स थी, 60,000 फोर्स को बुलाया जा रहा था, उसने पहले ही हाथ खड़े कर दिए थे और उसने कहा था कि वो गजा के अंदर लड़ाई नहीं लड़ेगी, क्योंकि उन्हें पता था कि गजा के अंदर अगर पैदल लड़ाई होती है, आमने सामने की लड़ाई होती है, तो काफी मुश्किलें एक तरह से आने वाली हैं। और वही मुश्किलें अब एक तरह से निकलकर सामने आ रही हैं, क्योंकि अब जैसे जैसे लड़ाई आगे बढ़ रही है, जैसे जैसे गजा के अंदर जमीनी सतह पर अब ये जो फौजी हैं इजराइल के आगे बढ़ रहे हैं, इन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और इन्हें अल-क़साम ब्रिगेड कह लें या हमास की दूसरी जो सिक्योरिटी विंग है, वो अब कहीं ना कहीं इन पर एक तरह से हमला कर रही है और इनके ऊपर अक्सर हमले होते रहते हैं। एक रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि जब से जमीनी हमला इजराइल की तरफ से शुरू हुआ है, जमीनी पेशरफ्त इजराइल की तरफ से शुरू हुई है, इजराइल पे कई इजराइल के जवानों पर, आईडीएफ पर इस तरह के कई हमले दरअसल गजा के अंदर हो चुके हैं। और ये वक्फे वक्फे से ये हमले लगातार हो रहे हैं, जिसकी वजह से इजराइल की परेशानियां बढ़ गई हैं, बिन्यामिन नेतन्याहू की मुश्किलें बढ़ गई हैं और आईडीएफ के जो जवान हैं वो एक तरह से परेशान हैं। लेकिन दूसरी तरफ बिन्यामिन नेतन्याहू और उनकी काबीना ने यह ठान लिया है कि गजा को मुकम्मल तौर पर इस पर कंट्रोल हासिल करेंगे, पूरे गजा को एक तरह से नेस्तो नाबूद कर देंगे। और इसी के चलते यह कार्रवाई लगातार की जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए कि इजराइल के जो जवान हैं, आईडीएफ के जो जवान हैं, उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और उन्हें कहीं ना कहीं अपनी मौत पर खेलकर अब एक तरह से गजा के अंदर पेशकदमी करनी पड़ रही है। तो 4 जवान जो इस पूरे अटैक में हलाक हुए हैं, जिन्हें एक तरह से मार गिराया गया है, इस खबर के बाद इसे एक बड़ा झटका दरअसल इजराइल के लिए भी माना जा रहा है, बिन्यामिन नेतन्याहू के लिए भी एक ये जो हमला है इसे माना जा रहा है। और इसमें जो 4 जवान मारे गए हैं उनके नाम भी सामने आ गए हैं। दरअसल सड़क किनारे लगाए गए बम ने एक ही पल में 4 जो आईडीएफ के जवान हैं उनकी जान ले ली थी। 26 साल के मेजर ओमरी चाइबेन मोशो इस हमले में मारे गए हैं। 23 साल के लेफ्टिनेंट एरिन शलेम भी हलाक हुए हैं। 22 साल के लेफ्टिनेंट एनन ऑनेर बेन इज़हक और 20 साल के लेफ्टिनेंट रॉन एरियली, ये 4 वो नाम हैं जो इस हमले में मारे गए हैं, जो आईडीएफ के जवान हैं, जो इजरायली फौज के जवान हैं। ये सभी दरअसल डेकेल बटालियन के हिस्सा थे, जिसे इजराइल का ऑफिसर ट्रेनिंग स्कूल भी माना जाता है। यानी ये बहुत अहम 4 जवान थे जिनकी हलाकत हुई है जनूबी गजा के अंदर। यानी सबसे ट्रेंड और चुनिंदा फोर्स है ये इजराइल की, जिसके जवान मारे गए हैं। धमाके से पहले इसी यूनिट का हमास से 3 बार आमना सामना भी हो चुका है और इस बार हमास के जवानों ने इन्हें इस तरह से निशाना बनाया कि 4 जवान इसके मारे गए और इसके अलावा 3 जवान एक तरह से जख्मी हैं। तो गजा के अंदर जैसे जैसे झड़पें बढ़ रही हैं, गजा के अंदर जैसे जैसे लड़ाई में तेजी आ रही है, वैसे वैसे इजराइल का भी काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है। आईडीएफ के जवान भी बड़े पैमाने पर यहां पर मारे जा रहे हैं, जख्मी किए जा रहे हैं, जिसकी खबरें तो निकलकर सामने नहीं आते हैं। लेकिन एक लंबे अरसे के बाद आप देखिए कि खुद आईडीएफ ने, इजराइल ने इस बात का एतराफ किया है कि गजा के अंदर उसे परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और उसके जवान भी यहां मारे गए हैं।